तो दोस्तों ये 241 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है, अभी देखते हैं क्या होता है। प्ले करना है यार, प्ले। और मैं अब भी जीवित हूँ। आइए मामाश्री, आपकी योजना सफल हुई। आपको गांडीधारी अर्जुन की चिता देखने का अवसर मिल रहा है। वासुदेव कृष्ण, आपके सुदर्शन चक्र ने सुदर्शन सूर्य को क्यों ढक रखा है? सूर्य अस्त नहीं करवा सकता, किंतु सूर्य अस्त होने का वातावरण तो निर्मित कर ही सकता हूं मामाश्री। जयद्रथ, मेरा संकल्प पूर्ण होने वाला है और साथ ही साथ तुम्हारा जीवन भी। देखो कहना अर्जुन, यदि तुम्हारे कारण मेरा मस्तक भूमि पर गिरा तो तुम भस्म हो जाओगे। ये वचन मेरे पिताश्री ने मुझे दिया है। चिंता मत करो जयद्रथ, यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तो मृत्यु के समय भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग कर रहा हूं, जिससे तुम्हारा कटा मस्तक सीधा तुम्हारे पिता की गोद में गिर जाएगा।
महारथियों, सिंधुराज की रक्षा करो। सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक अपने ही पिता की मृत्यु का कारण बना। इसी प्रकार इस रणभूमि में सारे अधर्मियों का अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, एक एक करके आप सबकी मृत्यु होगी। जिसका अधर्म अधिक है उसकी मृत्यु अंत में होगी। अपने सामर्थ्य का विध्वंस देखने के पश्चात, अपने पापों की पीड़ा भोगने के पश्चात कुरुक्षेत्र में आपकी पराजय निश्चित है। जयद्रथ पे बहुत विश्वास था आपको। बलिदान के पशु की भांति मारा गया। मौन रहिए मद्रराज, अपनी मर्यादा में रहिए, अन्यथा मार दोगे मुझे? मैंने तो युद्ध के पूर्व संध्या को ही कहा था। चलो ध्वंस कर लेते हैं। शांत मेरे बच्चे। यम का मुख देखकर शांत रहने की शक्ति या तो ज्ञानियों में होती है या तपस्वियों में। युवराज दुर्योधन जैसे अभिमानी और मूर्ख व्यक्ति के पास वो शक्ति नहीं होती। आज उन्हें अर्जुन और कृष्ण की शक्ति का परिचय हुआ है। आज उन्हें अपना ध्वंस स्पष्ट दिख रहा है। मद्रराज, मुझे केवल उन पांडवों की मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही है। वासुदेव कृष्ण ने छल किया था आज, अन्यथा इस समय अर्जुन की चिता जल रही होती। मित्रकर्ण, किसी भी स्थिति में तुम अर्जुन का वध करोगे। भगवान इंद्र द्वारा दिया हुआ शक्ति अस्त्र मैंने केवल अर्जुन के वध हेतु ही सुरक्षित रखा है मित्र। तो फिर उस शस्त्र का प्रयोग आपने अब तक क्यों नहीं किया? हमारे इतने सारे लोगों को क्यों मरने दिया आपने अंगराज? कल रणभूमि में मैं उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग अवश्य करूंगा। आज ही उस अस्त्र का प्रयोग कीजिए, अभी कीजिए अंगराज। अभी उस शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता राजकुमार। जब रणभूमि में शत्रु सामने खड़ा हो तभी उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा स्पष्ट निर्देश था भगवान इंद्र का। और इस समय शत्रु रणभूमि में आपके सामने खड़ा क्यों नहीं हो सकता? प्रयास के पश्चात युद्ध करना नियमों के विरुद्ध है। और मेरे नियम के विरुद्ध है रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त होना। महागुरु द्रोण, मेरे बच्चे, पांडव भी अब नियम तोड़ने लगे हैं। शत्रु सेना में केवल अर्जुन ही एक है जो रात को विश्वास पूर्वक युद्ध कर सकता है। शत्रु सेना के सबसे आगे अर्जुन होगा। अंगराज कर्ण को अपना शक्ति अस्त्र प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।
पांडव इस समय अभिमन्यु के अंतिम संस्कार की विधि में व्यस्त है। आज ही रात अभिमन्यु के साथ साथ पांडवों की भी चिता जलाई जाएगी। धर्म ये नहीं सुधरे। अब ये भी इतना सामने देखा है किस तरह उसका सर कट गया और उसके ही पिता के अंदर घुस गया, वो भी तबाह हो गया। ये कृष्णा जी ने भाई जो आज दिखाया ना अपना भाई करिश्मा, भाई मजा आ गया। और अर्जुन का गुस्सा जो हम देख रहे हैं भाई, भीम को भी पीछे छोड़ दिया भाई। जिस तरह अपने बेटे के बाद उसका रूप देख रहे हैं, रुद्र रूप, अर्जुन को भी कोई नहीं रोक पाएगा भाई। जिस क्या शक्ति है बिल्कुल अर्जुन का आज हम भी गुस्सा देख रहे हैं ना भाई, सभी थल थल कांप रहे हैं। पर ये आज नहीं सुधरा शकुनी, वो तो मधुरा सब समझ गया टकला के ना भाई। उनका करिश्मा देखा भी होश होश के ना खोलो वरना मर जाओगे। वो तो टकला तो डर गया भाई। उसने तो देखा भाई कि कृष्णा जी और अर्जुन की जो आंखें देखी ना आज तांडव वाली भाई, वो तो डर गया। ये तो शकुनी है ना, शैतान का चेला है भाई। ये तो षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। ये बड़ा हरामी है। खुद ही लड़ रहे हैं ना हरामी के बच्चे, अपने आप में ही लड़ रहे हैं। कोई राम ही नहीं आता अपने आप पर। टकला बेजार हो गया, कहते भाग जाओ हरामी के पास। अभी आखिर में करना के शस्त्र पर उड़ रहे हैं कि अभी ये चलाए, हम मर रहे हैं तुम नहीं चलाते। बाकी ये थोड़ा डर है, देखते हैं। बाकी मजा आ गया आज भाई, ये इतने सारे एपिसोड एक साथ देखे। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।